अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ आज लखनऊ के हजरतगंज के केटी सिंह बाबू स्टेडियम के बगल में बीएन सिंह प्रतिमा से आज एक विशाल धरने की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि ये लखनऊ के जीपीओ तक ये धरना चलेगा। हमारे साथ कई शिक्षक हैं जिनसे चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर वो यहाँ पे आज धरना कर रहे हैं। ये बताइए आज आपकी क्या मांगे निकल के आज आप यहाँ पे धरने पर आप जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला संयोजक अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ। आज लखनऊ की धरती पर उमड़ा ये विशाल जनसलूत सैलाब जो है शिक्षकों के स्वाभिमान, सेवा, सुरक्षा और सम्मान का लोकतांत्रिक उद्घोष है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 से पूर्व जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थोपी गई है पूरी तरह से अव्यवहारिक है, अन्यायपूर्ण है, प्राकृतिक न्याय और सेवा सुरक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जो भी नियम बनते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव कभी भी लागू नहीं किया जा सकते। खेल का नियम बीच में नहीं बदला जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्षों से शिक्षक समर्पित सेवा दे रहा है, वर्षों से निष्ठापूर्वक अनवरत प्रशिक्षण ले रहा है और अनवरत जो है जो भी नियुक्ति समय जो भी योग्यताएं थी वो पूरी करके आया था और उसकी लगातार शैक्षिक परिणाम देकर उसने लगातार सिद्ध किया कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहा है। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाए और इसके लिए एक आवश्यक अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जाए। जहाँ तक ये कहना चाहिए कि जो टेट एक है जिसके बारे में लगातार बातचीत हो रही है, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी बात जहाँ तक पूरा टेट मामले को लेकर ये पूरा हाँ, ये 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया था कि आपको टेट पास करना ही है। ये क्या था कि आरटीई एक्ट 2009 में आया था, तो हम लोगों के ये नियम था कि जो 2009 के पहले वाले हैं उनको टेट नहीं क्वालिफाई करना, क्योंकि हम लोग जिस नौकरी में आए थे पहले 20 साल पहले, तो उसमें सेवा शर्तें जो जुड़ी थी उसी को हम परीक्षा दे के पास होके आए और 2009 के बाद जो टेट करके ही ज्वाइनिंग हो रही है। अन्य राज्यों का मामला था जहां पर ट्रेनिंग और नहीं किए थे, वो मैटर था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया और ये तो केंद्र सरकार ने हम लोगों के पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि उन्होंने 2017 में चुपचाप तरीके से अमेंडमेंट में जो है ला के इसको संशोधन करके लगा दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तब हम लोगों को मालूम हुआ। इन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर टेट पास करना है, वो राज्य सरकार चुपचाप छुपाए बैठी रही। अब ये 2 साल में हम लोग कहाँ से, कौन 20 साल से 25 साल से जो सर्विस कर, क्या जो हम लोग शिक्षक पढ़ाए हुए हैं, डॉक्टर बने, आईएएस बने, क्या उनकी भी योग्यता खराब हो गई? क्या वो परीक्षा दे सकते हैं, अब दोबारा दे सकते हैं? आईएएस क्या जो है आईएएस की परीक्षा दोबारा पास कर पाएगा? और क्या डॉक्टर नीट की परीक्षा पास कर पाएगा? ये तो बहुत ही शोषण हो रहा है। अखिल भारतीय शिक्षक संघ महासंघ राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं एक ही मांग है कि टीटी का विरोध करना है। टीटी का विरोध नहीं है कि हम परीक्षा से भाग रहे हैं, विरोध है कि हम 20 साल जब सर्विस करती है, जो आपके टर्म कंडीशन थे सब हमने पूरे किए, फिर आज अचानक आपको 20-22 साल बाद आपको रहनी आपसे आयोग है। और अगर मैं आयोग हूँ तो जिनको हमने पढ़ाया लिखाया वो नौकरी में हो आयोग हो गए। जिस सिस्टम ने हमको चुना वो आयोग है इसका मतलब, तो इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ आज पूरा मसाल जुलूस चल रहा है, हर जिला मुख्यालय चल रहा है और हम लोग लगातार इसके खिलाफ में रहेंगे। क्योंकि अगर यही बात मैं कह दूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से कि 25 साल पहले यूपीएससी निकाले, आज आप निकालिए। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे चलते हैं और बात करते हैं। जी, अगर जैसे आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी मांगे पर पूरा नहीं किया जाता तो आपका कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि लगातार आप लोग देखिए, हमारी मांगे तो सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि हमारे जीने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। मैं खुद जो है 27 साल से एक शिक्षिका हूँ। 27 साल हमने इस जो हमारा विभाग है उसको हमने अपने सेवा दी। आज आप कह रहे हैं कि हम अयोग्य हैं। 27 साल सेवा देने के बाद 8 साल की सेवा बची, हम अयोग्य हो गए। तो आप क्या कर रहे थे इतने साल तक एक अयोग्य टीचर को टीचर बना करके? आपने क्यों नहीं तब कहा कि ये अयोग्य टीचर है, इसको हटाओ? आज आप कह रहे हैं जब हमारे जीने का अधिकार आप छीनना चाहते हैं। आज हमारे तमाम शिक्षक, जो एक आदमी कमाने वाला है उसके दम पे पूरा परिवार चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। ऐसे कैसे हटाया जाए? जीने का अधिकार सभी को है हमारे देश में और हमें भी है। आज एक शिक्षक भी अगर इस वजह से आज अपनी जान को खत्म करता है तो पूरी की पूरी जो है जवाबदेही हमारे सरकार की होगी। और ये होगा, अगर आप ये कानून नहीं वापस लेते हैं तो ये होगा और जरूर होगा, क्योंकि पूरा परिवार सबका तबाह होने के कगार पे है।
जिनके घर में एक आदमी कमाने वाला है, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका परिवार इसी पे चलता है, आप कहते हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी? इतना आसान है क्या? 28 साल 30 साल हम लोग नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी सारी सरकार की सारी योजनाएं लागू करने के लिए हम योग्य हैं, चाहे SIR हो, चाहे जनगणना हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे पोलियो उन्मूलन हो, चाहे कोरोना हो, तब हम योग्य हैं। जहाँ हमारे अधिकार की बात होती है हम अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम अयोग्य है तो हम आज के बाद कोई विभागीय कार्य नहीं, कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे। हम अयोग्य है ना, फिर सारे काम के लिए हम योग्य क्यों ठहराए जाते हैं? ये एक जो जज जिसने ये लागू करने की कोशिश की है, वो भी अपने अनुभवों के आधार पे ही जज बनाया सुप्रीम कोर्ट का, और हम 27 साल के अनुभव में 0 करार कर दिए जा रहे हैं। फिर हमारा विभाग हर साल हमें इतनी ट्रेनिंग देता है, किस बात की ट्रेनिंग देता है? किस बात का पैसा खर्च कर रहा है? अगर वो कहता है कि हम अयोग्य हैं तो उसकी कमी है, वो किस बात की ट्रेनिंग दे रहा है? हमें जब सेवा में हम आते हैं, उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो इसका मतलब कि हमें समय समय पे अपडेट किया जाता है। और आज कह रहे हैं केवल टेट हमारी जो है योग्यता का एक मापन बन गया। टेट पास तो हम योग्य, नहीं पास तो हम अयोग्य। 27 साल 20 साल 25 साल 12 साल 15 साल की जो हमारे अनुभव है वो 0 है। ये वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ देखना पड़ जाएगा हमारी सरकार। हम लोगों की मांगे ये है कि शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है इस आधार पे, क्योंकि जो RT के अंतर्गत जो टेट मांगा जा रहा है, हम लोगों ने तब ज्वाइन किया था जब टेट था ही नहीं। हम लोग ने जो अर्हता जो थी हम लोगों की क्वालिफिकेशन, उसको कंप्लीट करके हम नौकरी में आए, जॉब में आए, और उसके बाद 2010 के बाद ये सब टेट का मामला आया। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि जब तक आप लोग टेट क्लियर नहीं करेंगे आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से शिक्षकों का उत्पीड़न है मानसिक, जो सही ढंग से अपना कार्य भी नहीं कर पा रही है, और इसमें मतलब बहुत मेंटली टॉर्चर हो रहा है। हम शिक्षक हैं और सही रास्ते से ही अपनी मांगों को रखते रहेंगे और हम संघर्ष ही करते रहेंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि यदि हमें बंधुआ मजदूर समझ रखा है उन्होंने, तनख्वाह दे के हमें सिर्फ काम करवाते हैं, तो हमसे और कोई काम ना करवाया जाए। और अभी सेंसस में जनगणना में ड्यूटी लगाएंगे ना, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। जब हमें कोई सुविधा नहीं देते हैं और हमारी योग्यता पे भी उनको प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो सारे विभागों में ऐसे एग्जाम कराए जाए, सबके टेस्ट लिए जाए, और तब शिक्षक का टेस्ट लिया। जो शिक्षक जो बुनियाद रखता है, नींव रखता है, इस समाज की, इस देश की आधारशिला बनाता है, उसे एक बंधुआ मजदूर बनाकर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है योग्यता पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि तख्तियों पर भी ये लिखा है कि नियुक्ति के बाद टेट नहीं और शिक्षकों का अपमान नहीं। अभी फिलहाल इनका यही कहना है कि ये लोग यहाँ पर हैं, केटी सिंह बाबू स्टेडियम के पास जो BN प्रतिमा है वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। ये लोग यहाँ से अब लखनऊ जो हजरतगंज का जो अटल चौक है, हजरतगंज चौराहे तक ये लोग अभी फिलहाल विशाल धरने की ओर चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताते चले कि अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ के जो तमाम शिक्षक हैं वो टेट यानी टीचर्स पात्रिका परीक्षा को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो आज यहाँ पे धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षक जो है वो एक हाथ में मशाल लिए और दूसरे हाथ में तख्ती लिए हुए यहाँ पे हैं। वो फिलहाल अभी हजरतगंज से का जो BN प्रतिमा है वो यहाँ से अब अटल चौक के लिए कूच करेंगे। गांधी प्रतिमा जो है वहाँ पे वो वहाँ पे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी यही मांग है कि जो टेट है उसको जल्द उसको लागू ना किया जाए। ऐसे ही बने रहिए द होलर न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राहुल जौहरी।